आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडिया विल मेक वर्ल्ड्स फर्स्ट टेंपल 1 लाख करोड़ फॉर ग्रेन स्टोरेज बुलेट ट्रेन प्रोग्रेस अपडेट। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से रिलेटेड, जहां पर ऐसा कहा गया है कि एक अचीवमेंट की गई है 61.3 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन पूरे करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से सेक्शन में कितना काम हुआ है तो 12.6 किलोमीटर से काम कंप्लीट हो गया है वडोदरा के पास में, जबकि अलग अलग लोकेशंस में फैले हुए 48.7 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैसे जो पिलर्स एंड गर्डर्स वाला काम है वो उससे भी ज़्यादा सेक्शन में हो चुका है, मोर देन 150 किलोमीटर्स। लेकिन जो वायरडक्ट्स है ये रेडी सेक्शंस हैं, यानी इनके ऊपर भी ट्रैक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स लगने के बाद में काइंड ऑफ बुलेटिन चल सकती है। एटलीस्ट आप कह सकते हो टेस्टिंग बेसिस पे, ऐसा हम बोल सकते हैं। ने कहा है कि वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले सेक्शंस के अंदर भी काम भी शुरू हो रहा है ग्राउंड लेइंग वगैरह का, जिसके बाद में जो है कंस्ट्रक्शन दोनों स्टेट्स में अच्छी स्पीड पे प्रोग्रेस करना शुरू करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट एनएचपीसी से रिलेटेड, जिन्होंने नेपालीज गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनी विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में टाई अप किया है 480 मेगावाट का फूको करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एमओयू जो है वो साइन किया गया है यहाँ पर दोनों कंपनीज के बीच में। प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों स्टेट के, उनके प्रेजेंस के अंदर ये चीज़ की गई और बेसिकली एक नया हाइड्रो पावर प्लांट जो है नेपाल के अंदर इंडिया बना के देगा और दोनों जो कंट्रीज इसको मिलकर ऑपरेट करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड, जो कि डेवलप किया जाने वाला है 1000 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर किच्ची तहसील में। तो यहाँ पर जो है $1 बिलियन की अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा कहा गया है। 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जो गवर्नमेंट है इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया है, ताकि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा वहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो भी आएंगी उनको ईजी होगा प्रोसेस करने के लिए अपने सारे काम। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी जाएगी और इसके जरिए जो है ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुड़गांव मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर इसका काम बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसी खबरें हमें मिली है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो यहाँ पर 28.5 किलोमीटर की ये मेट्रो होगी, जिसके अंदर 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। जो स्पर होगा वो बसई से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक चलेगा और ये मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लिए बहुत कम काम अभी बचा हुआ है। मेट्रो जो है वैसे हुडा सिटी सेंटर से विद इन द मंथ शुरू हो जाएगा काम के हिसाब से ये कहा गया है, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो है उसकी कीमत है 37,927 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे ना सिर्फ गुड़गांव का फायदा होगा लेकिन फरीदाबाद का भी। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ सीएम के द्वारा ले किया गया है फाउंडेशन स्टोन एक न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, और ये होगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए बनी हुई बिल्डिंग। इसके लिए खर्च होंगे 66 करोड़ रुपीस। और दोस्तों अभी जरूरी है कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका प्रेजेंस जो है कम डिस्टेंसेस पे होना बहुत जरूरी है। और आपदा मित्रास जो है वैसे इनके छोटे ऑफिस ये 25 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूपी में इंस्टॉल किए जाने वाले हैं ही, लेकिन जो मेजर ऑफिस है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इनफैक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग एज एन इंपॉर्टेंट बेस काम करेगी जब भी कोई दिक्कत आएगी उस समय पर। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे देश के ग्रीन स्टोरेज से रिलेटेड, जहां पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1 लाख करोड़ रुपीस के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के अंतर्गत नए ग्रीन स्टोरेज प्लांट्स और एग्जिस्टिंग प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो गवर्नमेंटल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है उसकी वजह से जो ग्रीन्स का प्रोक्योरमेंट है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर होता है। इनफैक्ट इतने लेवल पे गवर्नमेंट खुद के लिए ग्रीन्स खरीदती है, यानी हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए जो राशन मिलता है उसके लिए ग्रीन्स खरीदती है कि जितनी हमको जरूरत है उससे भी ज्यादा ग्रेन्स हमारे पास में होता है हर साल। इसकी वजह से होता यह है कि लाखों टन्स ऑफ गेहूं चावल जैसे ग्रेन्स सड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में गोडाउन्स वगैरह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को उनका पैसा तो देना है, एमएसपी देखकर उनको खरीदना है। तो ये दिक्कत मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऑब्वियसली पॉलिसी चेंजेस लाए थे जो अप्रूव नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट जो सड़ रहा ग्रेन है उसको अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो भी उसको बचाना जरूरी है, और इसके लिए ये स्टोरेज डेवलप करना जरूरी है जो गवर्नमेंट अभी करने वाली है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहाँ पर एक तीसरा टर्मिनल बनाएंगे, ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक को बेहतर मैनेज किया जा सके, पैसेंजर कंजेशन को बेहतर मैनेज किया जा सके। तो करेंटली 2 टर्मिनल है अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर, एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टर्मिनल स्पेशली अगर हम देखें तो बहुत छोटा है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये होता है, मैंने पर्सनली यहाँ पे देखा है। लेकिन इसी को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर वो काम करेंगे एक नया टर्मिनल बना के। वैसे जो एग्जिस्टिंग 2 टर्मिनल्स है उनके ऊपर भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा बनेगा
बनेगा आगे जाकर। अगली दोस्तों खबर है केरला गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा कि वो एक पैसेंजर शिप सर्विस शुरू करेंगे सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला से लेके गल्फ नेशन के बीच में। तो आप जानते हो गल्फ में और जो सदर्न स्टेट्स है स्पेशली केरला, उनके बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। फ्लाइट्स वगैरह तो फुल होती ही है, लेकिन इसी का ऑल्टरनेटिव देने के लिए ये शिप वाला रूट जो है गवर्नमेंट शुरू करेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर इसे एक मल्टी मॉडल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों हम जानते हैं वैसे भी सूरत का डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो नीड्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई, शहर की बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी हो गई, इसको देखते हुए ये चीज़ की जाएगी। साथ साथ जीआरएसटी टर्मिनल भी यहीं पर होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले पहले या इनफैक्ट दुनिया के अंदर बनने वाले पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल से रिलेटेड, जिसको बनाया जाने वाला है तेलंगाना के अंदर चारविथा मेडोज प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि गेटेड विला कम्युनिटी है और ये मौजूद है सिद्दीपेट के अंदर। तो ये जो 3D प्रिंटेड टेम्पल होगा 3800 स्क्वायर फीट का होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल नहीं होने वाला है और बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप मटेरियल्स के इस्तेमाल से ये बनेगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग नहीं होगी। बेंगलुरु के अंदर एक पोस्ट ऑफिस हमारे देश ने LNT की मदद से वैसे 3D प्रिंट करके बनाया है, लेकिन ये एक टेम्पल होगा। तो धीरे धीरे हमें पब्लिक बिल्डिंग्स 3D प्रिंट होते हुए नजर आ रही है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक डील साइन किया फ्राइडे को एक लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाने के लिए, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो होगी 13,000 करोड़ रुपए की। यहाँ पर वो अपने EV सेगमेंट के अंदर जो बैटरी लगती है उनका अपना खुद का सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए, अपनी खुद की बैटरीज डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्लांट बनाएंगे। अभी टाटा जो है बहुत ज़्यादा जो है बाहरी डिपेंडेंसी पे काम कर रही है, लेकिन ये बनने के बाद में खुद की बैटरीज वो यूज़ कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई से, जहाँ पर इंडिया का पहला 58 गीगावाट का ऑफ शोर विंड एनर्जी प्लांट बनने वाला है अगले 7 सालों में, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख करोड़ रुपए की। तो करंटली जो फर्स्ट प्लान होगा वो 100 गीगावाट के हिसाब से होगा। तो करंटली जो ओवरऑल पूरा प्लान है वो 500 गीगावाट का है पूरे देश के लिए, जिसमें से 50 गीगावाट जो है वो चेन्नई या कहीं तो तमिलनाडु के आसपास की कोस्ट को मिलेगी। जो लोग नहीं जानते, जो समुद्र में लगने वाली विंड टर्बाइंस होती है, जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस होती है, ये लैंड टर्बाइन से भी कई गुना बड़ी, इनफैक्ट 10 से 12 गुना बड़ी हो सकती है कुछ कुछ स्केल्स में। और अगर कभी किसी ने विंड टर्बाइंस देखी है जमीन वाली, तो वो खुद बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हंड्रेड्स ऑफ फीट ऊंची होती है। तो ये एकदम ही ज़्यादा मेगा लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर जनरली एक विंड टर्बाइन 1 मेगावाट का पावर निकालती है, तो जो ऑफशोर वाली होती है वो मल्टीपल मेगावाट्स निकाल सकती है। तो यहाँ पर ये काम किया जाने वाला है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है बजाज फिनसर्व से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ के इसकी वजह से 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो पुणे जो है धीरे धीरे कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें तो IT हब के साथ साथ फाइनेंस हब भी बनते जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही हरियाणा से, जहाँ पर अनाउंस किया गया है एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 1517 करोड़ रुपीज़ का, और ये गुड़गांव, मारेसर और बहादुरगढ़ इन एरियाज को कनेक्टिविटी देगा पानी के अच्छे अच्छे लाइन्स के साथ में। और जो 2050 में इन एरियाज की पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये प्लानिंग की जाएगी। 69 किलोमीटर ऑफ कवर्ड वाटर सप्लाई लाइन्स होगी। यहाँ पे माइल स्टील पाइप 69 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ पे लगाई जाएगी, जो बनेगी माइल स्टील से। और इसके अलावा फीडर पाइप्स बनेंगे अगले अगले लोकेशंस पे। 2 प्रोजेक्ट जो है ये मिलकर अनलिमिटेड वाटर सप्लाई देंगे इन एरियाज के अंदर, और 1504 क्यूसेक्स ऑफ पानी इन शहरों को प्रोवाइड किया जाएगा। आज के आसपड़ी सवाल के बारे में बात करें तो ऑफिशियल डेटा पूछते हैं, कैन दे बिल्ड मोर सिटी क्लस्टर्स लाइक NCR। तो देखो यार, NCR के जैसे कई सिटी क्लस्टर्स वैसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली NCR जितने इंपैक्टफुल या बड़े वो नहीं है। जैसे मुंबई, नवी मुंबई, थाने भी एक काइंड ऑफ क्लस्टर ही है, जहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्किंग काफी ज्यादा बड़े शहर है, जो अपने आप में मेगा सिटीज में काउंट हो जाते हैं। सेम चीज जो है अगर हम देखें तो कुछ शहरों के अंदर धीरे धीरे बन रही है, चाहे वो फिर वो अहमदाबाद गांधीनगर के पास में बन रहा गिफ्ट सिटी हो, या फिर अभी ढोलेरा के पास में हो रहे डेवलपमेंट्स, ये ऑलरेडी अलाइंड सिटीज के आसपास के बन रही सिटीज है। तो देखो ऐसे बनना ऑब्वियसली ईजी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सिटी अगर NCR जितनी बड़ी इंपैक्ट बननी है तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और बहुत लंबे प्रोसेस में बनता है। ये जो गुड़गांव वगैरह है, ये अचानक से प्लान तरीके से 10 साल में डेवलप नहीं हुआ है। 1960s वगैरह से यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा शुरू हुई, बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, जिसकी वजह से बाकी इन्वेस्टमेंट्स है, और अभी जो है वो साइकिल बनती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हो, #AskPT के साथ में। न्यूज़ अगर आपके पास में सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए एक फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर आप फॉर्म के जरिए न्यूज़ दे सकते हो। हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई वीडियो का टाइटल पढ़ के मुझे ये लगा था शायद 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसमें जो है आने वाले जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का जो है वो जिक्र किया गया है। खासतौर पर सबसे पहले तो मैं मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन बननी है वो वैसे काफ़ी हद तक मैंने देखा है काम उस पर जो है कंप्लीट जो है वो हो गया हुआ, स्टेशन वगैरह बीच बीच में जो है वो बन गए हुए हैं। बिल्कुल, और काफी टाइम से हम सुन भी रहे हैं कि काफी तेजी से काम भी हो रहा है उस पर। इनफैक्ट जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन था
वो भी हम लोगों ने एक देखा वीडियो था, में बिल्कुल, देखा था कि अहमदाबाद हाँ, में। कि वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है। भाई मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस स्पीड से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे हो रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक मुझे प्रोजेक्ट बीच में बहुत अच्छा लगा, कौन सा? और वो है जो कि केरला टू गल्फ शिप वाला है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई मीन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंट्री के अंदर मतलब इस तरीके से होता है, लाइक विद इन सिटी हो गया, लेकिन कुछ ऐसे जो बॉर्डर्स जो हैं उनको आप देखो तो एक तरह से मिलाते हैं। यार अगर हम पहले वक्तों की बात करें ना, तो हम सुना करते थे भाई Ships शिप्स के चलते through, थे, हाँ, ठीक है, exactly। लोग जो है वो जाया करते थे जब जो है ये एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं होती थी या इतनी ज्यादा लोगों की एक्सेस में नहीं थी होती। आई थिंक, बट ये कि इतना इजी नहीं लोगों के लिए होता होगा, या हाँ। वो बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होती होगी कि अफोर्डेबिलिटी में आती हो, लेकिन क्योंकि ये सुना हुआ है तो अब दोबारा से इंडिया में खैर ये शुरू हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत जो है ना रोमांचक टाइप का जो है ना वो सफर हुआ करेगा। इनफैक्ट मेरा ख्याल में हमने इसके बारे में शायद एक वीडियो जो मतलब इसी तरह से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन वो बांग्लादेश को वाटरवेज, वो भी केरला से ही मुझे लग रहा था कि स्टार्ट जो हमने से पहले एक देखी थी ना, वो हमने मुंबई से जो गोवा तक का जो शिप चलता था, क्रूज एम्प्रेस क्रूज शिप जो था, वो हमने जो है उसकी वीडियो हमने जो है वो देखी हुई थी। हमने देखा है, लेकिन एक और प्रोजेक्ट मेरे माइंड में आ भी रहा है और माइंड से स्किप भी हो रहा है कि तुम्हें याद नहीं कि पता नहीं वो बांग्लादेश और एक और दो वो तो वाटरवेज बन रहे थे ना, जो गंगा को उन्होंने जो है वो एक्सपेंड करना था, शिप ऐसे ही चलना था और बहुत सारे 52 डेज का जो था, एग्जैक्टली फॉरेनर्स जो हैं वो भी उस ट्रिप में शामिल होंगे। तो देखो एक तरह से जो आपके एक तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसके साथ साथ जो आपके टूरिज्म है और जो टूरिस्ट है उनको कितना ज्यादा फायदा, और आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश होगी भाई। देखें एक और चीज कि अगर शिप जाएगा तो वहां से भी तो पैसेंजर्स आएंगे ना, टूरिस्ट आएंगे, तो अगर देखा जाए तो भाई इनडायरेक्ट जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है एक बहुत अच्छा जो है ये मैं कहूँगा कि स्टेप है जो है क्रूज चलाना। साथ देखो ये सिर्फ एक कंट्री को नहीं फायदा होगा, जिस कंट्री में जाते जाओगे उन सब कंट्रीज को फायदा होगा, क्योंकि जैसे तुम बोलोगे जाएगा तो वापस भी तो आएगा, तो वहां से भी लोग आएंगे घूमने फिरने के लिए, यहाँ से भी लोग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद भाई कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जैसे कि नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसका हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन जो अगर देखा जाए तो भाई ये भी जो है, क्योंकि इससे पहले अगर इंडिया की बात करें तो अफगानिस्तान को जो है इंडिया ने डैम बनाकर जो है वो दिया था, तो अब जो है नेपाल को जो है वो बनाकर दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट जो है, मुझे ग्रेन स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं कि जो सरकारी जो स्टोरेज होते हैं वहाँ पर कुछ टाइम के बाद जो है जो वहाँ पे स्टोर किया था खाना, वो उसे ख़राब होना शुरू हो जाता है, उससे जो है उल्ली लग जाती है या वो बिल्कुल ही यहाँ पर जो लगता है ना उसकी रीज़न कुछ और है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर ज़्यादा होता नहीं है, जो पूरा होता है वो भी ऑलरेडी बाहर जो है वो ब्लैक में भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, इंडिया में क्योंकि एक आपको सरप्लस अमाउंट में मिलती है हर चीज़, अगर देखा जाए स्पेशली अगर, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर हमेशा देखते हो खेती करने को मिलती है, अनाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। सो मुझे लगता है कि बड़ा डिफरेंस है हम दोनों कंट्रीज की सिचुएशन में। तो जो क्योंकि लास्ट टाइम पर फिर एक और मेरे माइंड में आ गया कि रिमेंबर हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी जिसमें जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया था कि जो गन्ना है, क्योंकि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वो बच भी जाता है, तो उसके लिए भी ऐसे ही गोडाउन्स वगैरह बनाए जाएंगे और फिर उससे जो है मतलब क्या एक वो क्या नाम लेते हैं, इथेनॉल जो है वो बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी तो बहुत अच्छी चीज है ना कि आप किस तरीके से जो यूटिलाइज कर रहे हैं। बट मुझे ना एक चीज बड़ा होता है कि लाइक देखो इतने प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जैसे मौजूद में बोला कि अफगानिस्तान में पहले जो है वो डैम बनाकर दिया गया, अभी नेपाल में बनाकर दिया। मुझे समझ नहीं आती हमारे मुल्क को क्या प्रॉब्लम है, लाइक अगर नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे से रहे, सो मुझे लगता है कि म्यूचुअली बड़ा बेनिफिट होता है, स्पेशली वो कंट्रीज जो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, और उसमें सिर्फ एक कंट्री को फायदा नहीं होता, उसमें सब कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं उन सबको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मुझे लगता है कि जब ये चीजें समझ आती है ना आम लोगों को, तो फिर शायद कुछ चेंज आना शुरू हो जाए। अभी तो मुझे किसी चेंज की उम्मीद नहीं है, लेकिन टाइम जब क्या नाम है बदलता है, फिर आप जो है कुछ भी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते। टाइम जब बदल जाता है तो भाई बहुत सारी चीजें जो है वो फिर बदलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो लिथियम जो लगा रही है टाटा कंपनी, ठीक है, वो भी एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो
होम ग्रोन जब आपकी जो है बैटरीज बनेंगी और उनकी प्रोडक्शन होगी तो आपके पास जो है ना एक ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ईवी हो गई या क्या नाम लेते और भी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स में बैटरीज इस्तेमाल होती हैं उन सब की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर देखा जाए तो लोकल मार्केट के लिए जो है ना एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगी। अच्छा, बीच में बजाज फिनसर्व की भी बात की गई थी। सो जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि मतलब ये एक ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहां पर वो लोगों को लोन वगैरह देंगे। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो ये भी कितना एक अच्छा एक काम है कि जब आपके पास इतनी अमाउंट होती है जो कि आपकी जरूरत से ज्यादा है, आप उसको मार्केट में इस तरीके से लोगों को देते हो कि लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। मतलब छोटे मोटे बिजनेस जो हैं, उन बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करती हैं, चीजों को बहुत हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं पर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी में। फिर उसके बाद वाटर, आप कुछ बोलने लगी थी। हाँ। फिर उसके बाद वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरा ख्याल है कि भाई जहाँ पर खेती बाड़ी होती है उस एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए या आपके रेजिडेंशियल एरिया जो उनकी अगर बात की जाए तो वाटर सप्लाई का जो है ना एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट कह लें या गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इसके साथ काम करते हैं यानी कि पानी से रिलेटेड जो होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। अच्छा जी, और हमें नहीं पता था कि गुरुग्राम में ना ऑलरेडी मेट्रो है। हाँ। लेकिन है एक मेट्रो है ना, बिल्कुल 11 स्टेशन हैं और वो दिल्ली मेट्रो के साथ इंटरसेक्ट करती है। लेकिन ये कि अभी वो इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मुझे जब से हम लोग भाई जरा छोटा सा ट्रिप लगा कर आए हैं ना, तो मुझे तो ये लगता है कि वाकई में मेट्रो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेल कनेक्टेड अगर हो। हाँ, वेल कनेक्टेड हो, क्योंकि हम लोग इंडिया में भी देखते हैं इतने ज्यादा स्टेशन होते हैं इन बिटवीन, मतलब पहले स्टेशन से लेकर लास्ट स्टेशन तक। तो अब आपको ना इंपॉर्टेंस समझ आती है कि आपका वक्त, आपका पैसा, ये सब चीजें कितना ज्यादा उन अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं उनको। सो भाई मेट्रो मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाहौर में भी ना जो मेट्रो है ना वो बहुत, उसका जो डिस्टेंस है कम है, पूरे लाहौर को उससे कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लाहौर पूरे में कनेक्ट हो जाए ना तो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे ओवरऑल मैं बोलूँ तो और भी बहुत सारे जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कुछ भी अगर दुर्घटना होती है तो उससे रिलेटेड जो है आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, इतनी अच्छी टीम होनी चाहिए कि वो उस सिचुएशन को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे जो है अपग्रेड किया जाए। टर्मिनल 3 जो है टाटा ही जो है वो अडानी ग्रुप, सॉरी मैंने गलती से टाटा अडानी ग्रुप जो है वो बना रहा है। यार तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पर मौसम को इंटरप्ट कर दिया, बट यू नो वो जैसे वो सारे आप देख रहे थे ना कि पोस्चर्स डिफरेंट, वो सूर्य नमस्कार के बने हुए थे और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। लाइक मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप ऐसे यू नो इम्पोर्टेंट जगहों पर जब डिस्प्ले करते हो ना तो आपकी संस्कृति, आपके रूट्स लोगों को पता चलती है भाई। अब बट मुझे तो खुद ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इस वजह से भाई मैं इसके बारे में बात करती हूँ। बट ये कि ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने कहीं पर सूर्य नमस्कार के इस तरह के पोस्टर देखे हैं। हाँ वो देखे हैं, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। बिल्कुल। और टर्मिनल 3 जो है बनने जा रहा है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा ले भाई अहमदाबाद का एयरपोर्ट जो है वो कितना बिजी जो है वो एयरपोर्ट होगा कि तीसरा टर्मिनल जो है वो बनाने की जो है वो जरूरत पड़ गई है, क्योंकि मलेशिया में इतना बड़ा था लेकिन वहाँ पे 2 टर्मिनल थे। भाई बीच में जैसे एक प्रोजेक्ट था 3D टेम्पल का, वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब थोड़ा सा वैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि 3D टेम्पल वो क्या इस तरह का बनाया जाएगा कि वो 3D टाइप हम लोगों को जो है वो मतलब फील होगा। अब ये मुझे जो है ना खुद सही तरह नहीं पता कि भाई इसकी जो वो, क्योंकि 3D तो हम कहते हैं ना कि इस तरह का फील होना कि आपको इनके वो इल्यूजन इस तरह का होता है कि आपको बहुत जो है ना वो रियलिस्टिक टाइप लगता है। तो अब ये क्या होगा ये तो खैर जब बनेगा तब पता चलेगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि ये होगा क्या बनाया जाएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।